गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल। आज का जो सेशन है वो हिंदू एडिटोरियल पे बेस्ड है एंड आई हैव टेकन दिस हिंदू एडिटोरियल ऑफ फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर एंड आज हम डिस्कस करेंगे उस हिंदू एडिटोरियल को। एज यू सी द कैप्शन रिटन ओवर हियर इज अ बेटर रेट ऑन कोविड-19 रिकवरी। मतलब ये क्लियर हो गया होगा आपको कि वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन कोविड-19 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोरोना वायरस, करेक्ट? सो let me tell you the confirmed cases that available so far in India. confirmed cases जो अभी इंडिया में है वो that is about to complete 3 lakh, right? It is around 2,98,000 and 249 confirmed cases are there at the moment. ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें की बात है। टोटल डेथ जो है अभी तक का वो हो चुका है 8,502 और अगर हम एक्टिव पेशेंट्स की बात करें तो है 1,42,000। अब इसमें आप देख सकते हो कि भाई करीब 3 लाख के आसपास लोग बीमार हैं, ठीक है, बीमार पाए गए, कंफर्म पाए गए। एंड जो एक्टिव केसेस हैं वो 1,42,000 है और डेथ जो है 8,502 है। इसका सिंपल एक मतलब समझिएगा कि जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या इन कंपेयर टू रिकवरी केसेस, जो रिकवरी हो रहे केसेस उससे कम है। मतलब रिकवरी जो है हमारे कंट्री में वो फास्ट है। एंड आज का जो बेस्ट टॉपिक है ना, दिस टॉपिक इज बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव इन अ ब्लीक सिनेरियो इज समटाइम्स यूजफुल इन अवॉइडिंग फटीग फ्रॉम द प्रोलॉन्ग कैंपेन। नाउ लेट मी टेल यू फोकसिंग ऑन का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। ब्लीक का मतलब होता है जो अच्छा ना हो, राइट, जो अनप्लेजेंट हो। एक अनप्लेजेंट सिनेरियो से आपको अगर अनप्लेजेंट सिनेरियो है उसको अगर पॉजिटिव तरीके से कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, आप पॉजिटिव तरीके से कुछ देखते हैं ना, तो भाई कई बार आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपके अंदर परेशानी आई है उसको ऑप्टिमिस्टिकली उसको आप बेटर कर सकते हो, उसको हटा सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो लिखा गया सेक्शन है वो लिखा है कि अगर हम पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के चलें, ठीक है, कितना ही ब्लैक सिनेरियो कैसा है, ब्लीक है, इसका मतलब सिनेरियो अनप्लेजेंट है। अगर हम पॉजिटिव सेक्शन को लेकर के चलें तो समटाइम्स ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी लंबे कैंपेन जो हम चला रहे हैं। किसका? कोविड-19 के खिलाफ जो कैंपेन चल रहा है बहुत लंबे समय से, 3-4 महीने से जो कैंपेन चल रहा है, इस कैंपेन को अगर हम देखें तो इसका जो रिज़ल्ट है वो दिखने लगा है। और अवॉइड कर सकता है। क्या अवॉइड कर सकता है? अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो ये आपके थकान को ख़त्म कर सकता है, नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकता है। सो थोड़ा सा भी पॉजिटिवनेस अगर है और अगर जो काम आप कर रहे हैं उसके प्रति उसका जो रिज़ल्ट है वो अगर पॉजिटिव है तो आपको एक क्या मिलता है, बूस्ट मिलता है और आप उस काम को बेटर ढंग से कर पाते। सेम थिंग यहाँ पे है कि अगर कैंपेन में कुछ पॉजिटिविटी नज़र आती है तो सिंपल सा मतलब समझिएगा, यहाँ पे समटाइम्स बहुत ही यूज़फुल हो जाता है अवॉइड करना फटीग को फ्रॉम प्रोलॉन्ग कैंपेन। दैट द टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज पीपल विथ कोविड-19, जो टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज पीपल है अभी तक जो छोड़ दिए गए हैं, जो रिकवर हो चुके हैं कोविड-19 से, फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्स्ट एवर केस वॉज रिकॉर्डेड, उसमें की बात है जब से पहला केस मिला था इंडिया में, इन इंडिया हैज़ एक्सीडेड द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस इन डेफिनेटली अ माइलस्टोन। मैंने क्या बोला कि आपका जो अभी जो एक्टिव केस है ना उससे ज़्यादा केस है हमारा रिकवरी केस। मतलब रिकवर ज़्यादा लोग हो रहे हैं, एक्टिव केसेस जो है वो कम है। एक्टिव केसेस इंडिया में मात्र 1,42,000, मतलब मान लो आप 1.5 लाख के आसपास है, ठीक है। तो 1.5 लाख लोग करीब एक्टिव हैं और कन्फर्म्ड केसेस 3 लाख के आसपास है। तो करीब करीब आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा रिकवरी रेट है और किसी कंट्री के कॉम्पेरेटिवली। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिकवरी क्या है, बहुत ही अच्छा है। तो इससे क्या होता है ना कि एक आप बोल सकते हैं कि ये माइलस्टोन साबित हुआ है, स्पेशली व्हेन अ कंट्री इज़ वर्किंग और फाइटिंग अगेंस्ट कोरोना वायरस एंड इट्स गेटिंग सक्सेस, देन ये माइलस्टोन आपका साबित हो रहा है। आपका जो अंदर का जो वो है ना, अंदर से आप पूरी तरह से बूस्ट होंगे और आप उस काम को और भी मेहनत से करेंगे, ठीक है। तो इसमें इसका ये मतलब हुआ। नेक्स्ट लिखा एज ऑफ थर्सडे तक की अगर हम बात करें, टोटल केसेस जो रिकवर हुए हैं वो है 1,46,000 पीपल हैव रिकवर्ड, है ना। वाइल द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस जो है 1,42,000 है। तो 1,42,000 जो लगभग जो केसेस हैं वो एक्टिव हैं और जो बीमार जो रिकवर कर चुके हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और एक्टिव लोगों की संख्या जो है कम है।
दिस स्टडी मतलब होता है रेगुलर, ठीक है। स्टडी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल डिस्चार्ज इज to be expected, especially given that disease is now known to have a case fatality rate that is just about 2.8%, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये कुछ भी नहीं है। बोला जा रहा है कि भाई जो इसकी जो फर्टेलिटी केस है ना, इसमें जो मारक क्षमता है वो कम है और बहुत ही कम लोग हैं जो डिसीज हो रहे हैं। और दिस इज जस्ट अबाउट दी जो फर्टेलिटी रेट जो है वो 2.8% है, जो कि बहुत ही कम है। बिकॉज यू नो दैट रिकवरी रेट इज हायर दैन द पीपल हु आर एक्टिव, राइट। तो कन्फर्म केसेस बहुत मिले। अब रिकवरी जो रेट है ना वो काफ़ी अच्छा होने के कारण जो स्थिति है वो सुधार होती चली जा रही है, उसमें सुधार होती चली जा रही है, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है एट दैट फिगर, इस फिगर की अगर हम बात करें, द रेट ऑफ रिकवरीज हैज़ नो अदर वे टू गो बट स्टीडली अपवर्ड अनलेस देयर इज क्रॉस मिसमैनेजमेंट ऑफ द हेल्थ सिस्टम, ठीक है। अगर किस तरह का ग्रॉस मिसमैनेजमेंट है, अगर ख़राब मिसमैनेजमेंट होता है, ठीक है, तभी जो केस है ना वो आगे बढ़ेगा, राइट। अगर मैनेजमेंट सही से चल रहा है तो अभी जो स्थिति है ना, रिकवरी रेट जो है हमारा आगे बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले समय में जो रिकवरी रेट होगा और भी क्या होगा, और भी आगे ही बढ़ना चाहिए। लिखा है ना अपवर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो नीचे आएगा। नीचे आएगा इसका मतलब जो आपका जो स्थिति है, जो कंट्री का जो मैनेजमेंट था वो ख़राब हो रहा है, ठीक है। ग्रॉस टोटल जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, अगर ऐसा होगा तो हेल्थ सिस्टम के कारण, इसका मैनेजमेंट के कारण रिकवरी रेट जो है वो ख़राब हो सकता है। बट मीन वाइल अगर हम देखें अभी तक का एज ऑफ नाउ तो स्थिति बहुत ही अच्छी है फॉर द वॉरियर्स ऑन द फ्रंट लाइन्स एंड द पीपल हु रन द हेल्थ सिस्टम इन द कंट्री। दिस इज़ वन मेट्रिक दैट इज़ अ डायरेक्ट मेजर ऑफ द सक्सेस ऑफ देयर इंटरवेंशंस, ऑलराइट। अब कहता क्या है यहाँ पे कि उनके लिए जो कोविड-19 वॉरियर्स हैं, जो फाइट कर रहे हैं, डॉक्टर्स हो गए और डॉक्टर्स के हॉस्पिटल के स्टाफ्स हो गए, या फिर जिनका मेडिकल हॉल है, और मेनी अदर पीपल हु आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर डिजीज़, वो चाह रहे हैं कि डिजीज़ को जल्दी ख़त्म किया जाए, एंड दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, ठीक है, दिन रात काम कर रहे हैं। तो उनके लिए एक तरह से बहुत ही पॉजिटिव केस है ना, क्योंकि जब रिकवरी रेट अच्छा होता है ना भाई, तो उनका जो वर्क है, उनका जो कैंपेन चला 3 से 4 महीने का, उसका उन्हें रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, तो उन्हें एक पॉजिटिविटी उनके अंदर आएगी। दैट इज़ व्हाट द पॉइंट हियर इज, है ना, रिटन। चलिए नेक्स्ट केस में हम अगर बात करें तो लिखा क्या है, फिर भी, हाउएवर का मतलब होता है फिर भी, ठीक है। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द इंडियन गवर्नमेंट रिवाइज इट्स डिस्चार्ज पॉलिसी एज हैव सम अदर नेशंस। नो अदर डज अ पेशेंट have to test negative twice over an interval of 24 hours, ठीक है। Any patient who does not show any symptoms over 3 days is allowed to go home, ठीक है। इंडियन जो गवर्नमेंट ने प्लान किया है, एक रिवाइज पॉलिसी बनाई, उसमें क्या था कि आपका जो टेस्ट होगा ना वो ट्वाइस होगा, 2 घंटे के अंदर ना, सॉरी 24 आवर्स के अंदर आपका ट्वाइस होगा, मतलब 2 बार नेगेटिव अगर टेस्ट आता है, अगर आपका जो टेस्ट है ना, कोविड-19 का टेस्ट अगर नेगेटिव आता है 24 आवर्स के अंदर, तो आपको क्या करते हैं, लिखा है कि एनी पेशेंट हु डज नॉट शो एनी सिम्टम, अगर सिम्टम्स नहीं है तो उन्हें 3 डेज ओवर 3 डेज इज़ अलाउड टू गो होम नाउ। उसमें 3 दिन में उनको घर भेज दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि घर भेज दिया जाता है उसके बाद बोला जाता है कि जाइए आप घूमिए रोड पे, है ना, नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि उनको फिर होम क्वारंटाइन कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर सिम्टम्स नहीं दिखा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, सब फाइन हो रहा है, तो एंड पेशेंट्स हु आर इन क्रिटिकल केयर, जो क्रिटिकल केयर में है, रिक्वायर ओनली 1 नेगेटिव टेस्ट टू बी डिस्चार्ज। सिर्फ एक ही नेगेटिव टेस्ट चाहिए डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है। डिस्चार्ज इज लाइकली टू बी फॉलोड अप विथ होम आइसोलेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days और 2 weeks, है ना। बताया मैं कि डिस्चार्ज में क्या था कि डिस्चार्ज किया जा रहा है, अगर पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा रहा है हॉस्पिटल से, तो दे आर सेड दैट यू हैव टू बी होम क्वारंटाइंड, आपको होम आइसोलेशन में चले जाना है, घर पे रहना है 7 दिनों के लिए या फिर 2 weeks के लिए, डिपेंडिंग ऑन क्या सीरियसनेस ऑफ द डिजीज़, बीमारी का जो है सीरियसनेस है उस पर डिपेंड करेगा कि उस आदमी को कितने दिनों का क्वारंटाइन देना है, ठीक है। मिनिमम 7 days का क्वारंटाइन तो दिया जाता ही है ना, विथ रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट आउटसाइड फ्रॉम होम, है ना, आउटसाइड द होम। ऐसा नहीं कि वहाँ से निकले और घूमने चले गए, ठीक है। तो मतलब उनको रिस्ट्रिक्शन होता है कि यू डोंट हैव टू मूव आउटसाइड द होम, यू हैव टू स्टे होम फॉर एटलीस्ट 7 days और 2 weeks। बट आप देखते होंगे ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्वारंटाइन सेंटर से ही भाग जाते हैं।
तो इट्स हैपनिंग राइट, बिकॉज पीपल आर अफ्रेड है कि भाई अच्छा जो जो आपका जो पेशेंट है वो इतना ज़्यादा अफ्रेड है, उनको लग रहा है कि भाई जो वहाँ पे ट्रीटमेंट फैसिलिटी है वो अच्छी नहीं होगी और मुझे वहाँ पे बंद करके रखा जाएगा एंड सो ऑन, दिमाग में पहले से बहुत सारे क्या बोलते हैं ना उसको कि शुरू से ही दिमाग में एक वो बना चुके हैं। ठीक है, ऐसा हमारे साथ होने वाला है, ठीक है, जो कि बिल्कुल है भी नहीं, लेकिन लोगों ने ऐसी बातें फैला रखी है, र्यूमर्स बोल सकते हो आप इसको। चलो, while the natural path of the curve is upward, natural path of the curve जो है upward है, ऊपर है, any slackening here will have a disastrous consequences। क्योंकि देखो ऐसा है ना कि केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, 9,000, 10,000, 8,000, 3,000, रिकवरी रेट इज गोइंग टू बी गुड राइट, ये बहुत अच्छा है। लेकिन जो आपका केस है ना डेली बढ़ रहा है, 9,000, 10,000, 8,000 ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। और मुंबई में, दिल्ली में और डिफरेंट स्टेट्स में भी क्या है ना कि जो रेट जो पेशेंट्स जो आ रहे हैं, एक्टिव जो केसेस आ रहे हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अभी के समय में अगर थोड़ा सा भी स्लैकनिंग अगर दिखा दिया जाए, मतलब एक्टिवनेस नहीं दिखाया जाए, स्लैक का मतलब होता है लेस एक्टिव, ठीक है, स्लैकनेस दिखा दिया जाए तो इसका जो रिजल्ट होगा, कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है रिजल्ट जो होगा वो डिजास्ट्रस हो सकता है, ठीक है। मतलब और भी केसेस जो है बढ़ सकता है और एक भयावह रूप ले सकती है, बहुत ही खराब हो सकता है। द फोकस ऑन हेल्थ केयर मस्ट नॉट बी लॉस्ट एट एनी पॉइंट इन द कॉन्टिन्यूम ऑफ फाइटिंग दिस एपिडेमिक, especially at a time when a number of people testing positive for COVID-19 in the country is rising rapidly, है ना, स्टीडली। तो भाई सिंपल बात, मैंने क्या बोला कि अगर पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं और इस स्थिति में अगर आप मिस मैनेजमेंट करते हैं तो आपका जो केस है ना और भी जल्दी जल्दी बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो केसेज है लगातार 10,000 के आसपास हो गया जो डेली बढ़ रहा है, तो भाई 10,000 से 1 लाख भी हो सकता है, करेक्ट। तो अगर पहले 10 आते थे, 10 से 10,000 हो सकता, तो भाई 10,000 से 1 लाख होने में ज़्यादा दिन नहीं लगने वाला। तो अगर कब ऐसा होगा, वेन देयर इज़ अ मिस मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड यू सी दैट वी आर अंडर अनलॉक 1 and a number of people are not following these rules, they are moving either here and there, okay, without using mask, right? I too see, when I go outside I see people purchasing a number of things from different shops and all, and they are not even using mask भी use नहीं करते, and they are not even afraid of coronavirus and anything, right? Because they feel that they are Tarzan, right? Let's see। सो भाई टार्जन नहीं बनना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ द थ्रेट ऑफ दिस एपिडेमिक रीचिंग अ पीक एंड ओवरवेलमिंग स्ट्रेस्ड हेल्थ केयर रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज इज क्लियर एंड प्रेजेंट इन होम स्टेट्स, इट इज़ पॉसिबली ऑलरेडी हैपनिंग, है ना। इन दिस सिनेरियो प्रॉपर ट्राइएज at the first instances to distinguish people with mild symptoms or none from sick patients is essential to ensure that the health system remains responsive to the really sick and help them। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना कि अभी का जो केस है वो पीक पे चला जा रहा है ना, पीक पे जा सकता है, और जो कुछ भी ओवरवेलमिंग स्ट्रेस्ड हेल्थ केयर रिसोर्सेज जो है, मतलब आपको जो रिसोर्स मिला उसका यूज़ आप कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ जो आपके पास अवेलेबल है, और अगर सपोज़ कीजिए कि आपके पास 10,000 लोगों का पेशेंट्स का बेड है, हॉस्पिटल में व्यवस्था है, लेकिन एज नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं और अगर अचानक से 1 लाख केस बढ़ जाता है तो भाई वो जो फैसिलिटीज़ है वो बेकार हो जाएगा, फिर उनको जगह ही नहीं मिल पाएगी और पेशेंट्स को नहीं रखा जा सकेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी केस है वो बढ़ रहा है तो भाई क्यों बढ़ रहा है, एंड उस पर काम किया जाना चाहिए। एंड दिस इज़ द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वी पीपल एज वेल, ठीक है ना। हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बनता है किसी भी अपने देश के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट केस जो है उसमें लिखा है प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फैसिलिटीज़ एंड इजी एक्सेस टू इमरजेंसी, ठीक है। एडिक्वेट फैसिलिटी प्रोवाइड करना है और एक एक्सेस होना चाहिए, इजी एक्सेस होना चाहिए इमरजेंसी सेंटर को, मतलब अगर कोई बीमार हुआ तो उसको तुरंत हॉस्पिटल का जो व्यवस्था है उसको दिया जाना चाहिए, उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको एडमिशन मिलना चाहिए। लेकिन कई ऐसे स्टेट्स हैं जो बोल रहे हैं नहीं यहाँ पे सिर्फ हमारे स्टेट के ही लोग को इमरजेंसी दिया जा सकता है, बट ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक स्टेट में कई जगह के भी लोग रहते हैं, है ना। इमरजेंसी केयर सर्विसेज आर इम्पोर्टेंट इन कोविड-19 केयर सेंटर्स एंड कोविड हेल्थ सेंटर्स एंड एडिक्वेट मॉनिटरिंग ऑफ होम क्वारंटाइंड पीपल, है ना, पॉसिबली इन आइसोलेशन विथ लोकल बॉडीज एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है कि अगर इजी एक्सेस होना चाहिए इमरजेंसी के,
है ना। फिर आप जो एडिक्वेट मॉनिटरिंग सिस्टम आपने लगाया है, क्वारंटाइन कर रहे हैं आप लोगों को, है ना, वहाँ पे लोगों को रख रहे हैं, उसको चेक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वारंटाइन के नाम पे रह रहे हैं और घर से खाना मंगा मंगा के खा रहे हैं, और ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, आप गांव की अगर दशा जानते हो तो नहीं, तो आपको पता होगा, घर से लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए, भाई आपको क्वारंटाइन में रखा गया, आइसोलेशन में, यू आर नॉट देयर ऑन द पिकनिक। ठीक है, लेकिन सम पीपल आर इंजॉइंग दैट लाइक अ पिकनिक। ठीक है, उनकी फैमिली आ रही है खाना लेकर के, बाबू साहब खाना खा रहे हैं, फिर उनका टिफ़िन जा रहा है, तो ये वो क्वारंटाइन कहाँ है यार। ठीक है, आपको ऐसा थोड़ी ना पूरा आराम थोड़े दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखना है, क्योंकि इसका नहीं, आज क्वारंटाइन क्यों किया गया, इसलिए किया गया ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है, अगर आप बीमार हैं तो ये चीज़ फैले नहीं। ठीक है, आप अपनी फैमिली को बचा सके, लेकिन आप फैमिली को बुला करके वहाँ पे आप पिकनिक करेंगे तो फिर तो ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे तो लॉस फिर गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर सकती है, यहाँ पे जो आदमी वहाँ पे लोकल है उसको खुद ही सोचना चाहिए इस चीज़ को, है ना। इन आइसोलेशन विथ लोकल बॉडीज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में आइसोलेशन रखा जाता है। एवरीथिंग द गवर्नमेंट डज हियर ऑन must be to allow the recovery rate reach its natural proportion of the total number of cases, है ना। सिंपल सी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं वो कमे, रिकवरी रेट है और भी ज़्यादा बढ़े, क्योंकि ये 50 प्लस हो चुका है। तो रिकवरी रेट अगर धीरे धीरे करके 75, 80, 90 प्लस हुआ तो धीरे धीरे जो बीमारी जो आ रही है बार बार ना, भाई वो बीमारी आने वाले 1 महीने 2 महीने 3 महीने में क्या हो जाएगी, पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है, और इसका जो फैटेलिटी रेट है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और बहुत दिन के बाद मैंने एक एडिटोरियल बनाया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा कि डेली बनाऊँ। ठीक है, बिकॉज ऑफ बिजीनेस, बहुत बिजी रहने के कारण, ठीक है, मैं बना नहीं पा रहा था। एनीवेज, सो अगर अगला जो पेज है हमारा उसमें मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, आपका क्या काम होगा, आप इन वर्ड को देखिए एंड चेक योर वोकेबुलरी, बिकॉज आई हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट दीज वर्ड्स। हो सकता है 1-2 वर्ड मैंने डिस्कस नहीं किए, बाकी सारे वर्ड हमने डिस्कस किए हैं इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। सो यू गाइज विल राइट दिस ऑन अ कॉपी एंड ट्राई टू मेक एटलीस्ट 2 सेंटेंसेज, कोई भी 2 वर्ड उठा लो, 2 सेंटेंसेज एटलीस्ट बना सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, and if you like this particular video, please share and do get it subscribed. Thank you.